तो दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा रेस किया जाता है और वो क्वेश्चन ये है कि भारतीय वायुसेना के पास इतने ताकतवर 2 मैक की स्पीड से उड़ने वाले सुखोई 30 MKI विमान होने के बावजूद भारतीय वायुसेना ने रफाल फाइटर जेट क्यों खरीदे, और ये क्वेश्चन बार बार रेस किए जाते हैं रफाल्स के हेटर्स द्वारा। तो देखिए, बिल्कुल सुनने में क्वेश्चन अच्छा लगता है और बिल्कुल वाजिब भी लगता है कि ठीक है यार, इतने ज्यादा ताकतवर फाइटर जेट जब हमारे पास है सुखोई 30 MKI, जिनकी फ्लाइट सीलिंग ज्यादा है, यानी ज्यादा एल्टीट्यूड तक ये उड़ सकते हैं, ज्यादा स्पीड में उड़ सकते हैं, इनके जो इंजन है वो काफी ज्यादा थ्रस्ट जनरेट करते हैं बजाय राफेल के। यानी राफेल इन तीनों मामलों में, इंजन थ्रस्ट, ऊंचाई और साथ में स्पीड, तीनों ही मामलों में पिछड़ा हुआ है। इसी के साथ साथ वजन उठाने के मामले में भी राफेल पिछड़ा हुआ है। इसके बावजूद क्यों हमने राफेल खरीदे और क्यों राफेल की इतनी दीवानगी भारतीय वायुसेना के अंदर है, तो आज इसी को लेकर एक कंपैरिजन करते हैं। दरअसल फ्रंटियर इंडिया ने एक रिपोर्ट छापी है, मुझे कुछ नहीं करना, केवल उससे हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बताना है। तो वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, एकदम एंड तक जरूर देखते रहिएगा। सुखोई 30 MKI वर्सेस राफेल फाइटर जेट आज हम लोग करने वाले हैं। बस इस बात का ध्यान रखिए कि यहाँ पर फालतू की चीजों को इन्वॉल्व नहीं किया गया है, लाइक कितनी लंबाई है, कितनी ऊंचाई है, विंग स्पेन्स कितने हैं, इन सारी चीजों का कोई मतलब है भी नहीं। टेक्निकल चीजें दी गई है, वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो यार अगर बात की जाए सुखोई 30 MKI की, तो जैसा कि इसकी स्पीड ज्यादा है, लेकिन स्पीड कैसे ज्यादा है, तो इसकी जो स्पीड है वो 2 मैक के लगभग है। जबकि हम लोग राफेल की बात करें तो 1.8 मैक है, यानी 0.2 मैक स्पीड ज्यादा है सुखोई 30 MKI की। और फाइटर जेट जितना ज्यादा फास्टर होगा उतना उसके लिए अच्छा होगा। इसी के साथ साथ अगर हम लोग टेक ऑफ वेट की बात करें, वजन उठाने की क्षमता की, तो जहां पर सुखोई 30 MKI 38.8 टन वजन उठा सकता है, तो वहीं राफेल की बात की जाए तो वो 24.5 टन ही वजन उठाने में सक्षम है। अब सर्विस सीलिंग की बात की जाए दोस्तों, बात की जाए तो जो सुखोई 30 MKI है उसकी 17,000 मीटर बताई जाती है, और जो राफेल है उसकी बताई जाती है 15,240 मीटर। यानी जो अधिकतम ऊंचाई है यहाँ तक ये फाइटर जेट जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब प्रैक्टिकली देखा जाता है तो अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचते पहुंचते आपका फाइटर जेट उसकी जो स्वाभाविक स्पीड होती है उससे स्लो हो ही जाता है। तो जब ये मैक्सिमम एल्टीट्यूड पर दोनों फाइटर जेट उड़ेंगे तो इनकी जो स्पीड है बेसिकली उसमें थोड़ा सा परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा, वो कम हो जाएगी। और दोस्तों यही 3 कारण बताए जाते हैं कि राफेल को क्यों खरीद रहे हैं हम, जबकि हमारे पास इनसे ज्यादा ताकतवर सु 30 MKI है। तो चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि एक्चुअली कारण क्या था। तो दोस्तों सबसे बड़ा कारण जो आता है वो जनरेशन का आता है। जहां पर सुखोई 30 MKI विमान 4th जनरेशन का है, तो वहीं पर हमारा राफेल फाइटर जेट 4.5 जनरेशन का है, यानी ये काफी अपग्रेडेड मॉडल है। और अगर बात की जाए इंडियन स्पेसिफिक एनहांसमेंट के बाद, तो राफेल बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। अब ये जनरेशन चेंज कैसे हुई, कैसे राफेल आगे की जनरेशन का बनता है, तो इसका सबसे पहला कारण बैठता है AESA रडार सिस्टम। जी हाँ, जहां पर सुखोई 30 MKI में पुराने जमाने का PESA रडार सिस्टम है, तो वहीं पर राफेल में एडवांस AESA रडार सिस्टम है। तो ये जो AESA रडार सिस्टम होते हैं ये पहचान करने के मामले में ज्यादा अव्वल होते हैं। पुराने PESA रडार सिस्टम की तुलना में ये ज्यादा दूरी तक दुश्मनों के टारगेट्स को पहचान लेते हैं। इसी के साथ साथ इनके ऑपरेशन में ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता नहीं पड़ती। और जो सबसे बड़ा कारण आता है वो कारण ये है कि जो AESA एडवांस रडार सिस्टम्स हैं, इन्हें जैम करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। यानी दुश्मनों के पास एकदम एडवांस टाइप का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगा है, उसके बावजूद वो हमारे राफेल फाइटर जेट की जो रडार सिस्टम्स हैं उन्हें जाम नहीं कर सकता। और इसका नमूना हमें देखने के लिए मिला था इजिप्ट में, जब सुखोई 30 तो नहीं लेकिन सुखोई 35 जो कि सुखोई 30 से भी ज्यादा एडवांस है, उसके और राफेल के बीच में डॉग फाइट करवाई गई थी। उस समय हम लोगों ने देखा था कि सुखोई 35 को राफेल फाइटर जेट ने मल्टीपल टाइम पूरी तरह से जैम कर दिया था। यानी सुखोई 35 पूरी तरह से अंधा हो गया था, और अगर ये डॉग फाइट रियल होती तो कई बार सुखोई 35 को मार गिराया जाता रफाल द्वारा। ये क्षमता है रफाल के अंदर जो कि हिडन होती है, हर किसी को जानकारी नहीं होती। इसके अलावा राफेल के पास जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट है जिसे स्पेक्ट्रा कहा जाता है, इसे बनाया गया है यूरोपियन कंसोर्टियम MBDA और साथ ही फ्रांस की कंपनी थेल्स द्वारा। तो ये आपकी फाइटर जेट की सिचुएशनल अवेयरनेस को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। यानी दुश्मनों की तरफ से दागी गई मिसाइलें, उनके रडार सिस्टम्स और यहाँ तक कि उनके लेजर वेपन्स तक की जानकारी ये हमारे पायलट को पहले ही दे देता है। और काफी लंबी दूरी से ये अपने टारगेट को बड़ी आसानी से डिटेक्ट भी करने में सहायता करता है। इसी के साथ साथ राफेल विमानों में उच्च स्तर के सेंसर फ्यूजन भी लगे हुए हैं, जो कि हमारे पायलट्स के काम को काफी आसान कर देता है, या यूं कहें कि पायलट के ऊपर मौजूद बोझ को काफी ज्यादा कम कर देता है। और इस तरह की चीजें सु 30 नहीं कर सकता। इस वजह से राफेल बेहतर है और एडवांस है और हमारे खरीदने का कारण है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात की जाए तो वेपन्स और सबसे बड़ी बात की स्टेल्थनेस की बात आती है। सुखोई 30 MKI काफी साइज में बड़ा है, तो इसका रडार क्रॉस सेक्शन भी काफी बड़ा है, काफी पुराने जमाने का फाइटर जेट है। लेकिन अगर बात की जाए राफेल की तो ये काफी एडवांस है।
इसका रडार क्रॉस सेक्शन भी कम है और इसे सेमी स्टेल्थ माना जाता है, यानी दुश्मनों के रडार के पकड़ में तो ये आएगा लेकिन बहुत मुश्किल से आएगा, बहुत ही ज्यादा मुश्किल से। उदाहरण के तौर पर अगर आरसीएस की बात की जाए तो जहां पर राफेल का आरसीएस 1 स्क्वायर मीटर का है तो वहीं सुखोई 30 MKI का 4 स्क्वायर मीटर का है, यानी काफी बड़ा रडार क्रॉस सेक्शन है। सुखोई 30 MKI को रडार सिस्टम बड़ी आसानी से पहचान लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमने वीडियो की शुरुआत में बताया था आपको कि ज्यादा वजन उठाने के मामले में सुखोई 35 सुखोई 30 MKI ज्यादा बेटर है रफाल की तुलना में, लेकिन इसके बावजूद हथियारों की अगर बात की जाए तो रफाल ज्यादा हथियार कैरी करता है। जी हाँ, क्योंकि जहां पर रफेल अधिकतम पेलोड कैरी कर सकता है 9,500 किलोग्राम यानी 9,500 किलोग्राम, और सबसे बड़ी बात कि राफेल में हथियारों के लिए 14 हार्ड पॉइंट दिए गए हैं, तो वहीं सुखोई 30 MKI में हथियारों को हैंग करने के लिए 12 हार्ड पॉइंट दिए गए हैं और इनकी वजन उठाने की क्षमता है 8,130 किलोग्राम। तो सोचिए कम पावर में भी वो ज्यादा हथियारों को कैरी कर रहा है राफेल फाइटर जेट। इसके बाद नंबर आता है वेपन पैकेज का। तो सुखोई 30 MKI का वेपन पैकेज जो रशिया प्रोवाइड कराता है वो बिल्कुल भी इंप्रेसिव नहीं था। आज की तारीख में सुखोई 30 MKI नो डाउट बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है, क्योंकि DRDO द्वारा बनाई गई कई सारी प्राइम मिसाइलें इसके अंदर इंटीग्रेट की गई है। खासकर अगर बात की जाए ब्रह्मोस की, अस्त्रा की, रुद्रम की, तो इस वजह से इसका वेपन पैकेज लाजवाब हो गया है। लेकिन शुरुआती तौर पर तो ऐसा नहीं था। लेकिन अगर राफेल की बात की जाए तो राफेल के अंदर दुनिया की सबसे टॉप क्लास की मिसाइलें इस्तेमाल की जाती हैं। जी हाँ, जिसमें मीटियोर मिसाइल है, 300 किलोमीटर तक के टारगेट को ये बड़ी आसानी से मारकर गिरा सकती है। इसके अलावा स्कैल्प क्रूज मिसाइल है जो कि स्टेल्थी है, साथ में मीका मिसाइल है, SRAM है और जमाने भर के ऐसे एडवांस वेपन है जो कि सुखोई 30 MKI से ज्यादा ताकतवर राफेल को बनाते हैं। रिपोर्ट के अलावा भी कई सारे ऐसे तथ्य हैं जो हम जानते हैं और इस वजह से राफेल ज्यादा ताकतवर बनता है सुखोई 30 MKI से। और उसमें जो सबसे प्रमुख है वो है इंजन। फ्रांसीसी इंजन की बात ही अलग है, वो रशियन इंजन की तुलना में कई ज्यादा ताकतवर और ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं। ये कम फ्यूल कंज्यूम करते हैं, किसी भी मौसम में इस्तेमाल के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं और हमने इनके नमूने देखे भी। बिना टेक ऑफ किए राफेल फाइटर जेट 17,000 किलोमीटर तक उड़ान भर चुका है, जो कि अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ऐसा रिकॉर्ड और किसी भी फाइटर जेट के नाम नहीं है। ये कारनामा सुखोई 30 MKI नहीं कर सकता। इसके अलावा हम लोगों ने देखा जब भारत को डिलीवरी हुई राफेल की तो सीधे फ्रांस से उड़कर भारत तक आए। ये भी बहुत बड़ी बात है अपने आप में, ऐसा रूसी विमान नहीं कर सकते। इसी के साथ साथ हम लोग देख पा रहे हैं कि MiG-29 वगैरह के इंजन में बहुत ज्यादा समस्याएं आ रही है, जबकि इतने ही पुराने अगर हम लोग मिराज फाइटर देखें तो उनके इंजन में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है, जबकि लगभग बराबर ही पुराने टाइप के हैं। तो कहने का मतलब रफाल बहुत ज्यादा पुराने हो जाने के बावजूद इंजन को लेकर ज्यादा दिक्कतें नहीं देंगे, जबकि रशियन विमान दे सकते हैं। इसके अलावा दूसरा कारण है सुखोई 30 का चाइना के पास भी होना और चाइना की रशियन टेक्नोलॉजी के ऊपर अच्छी पकड़ रखना। चाइना रशियन टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से एक्सप्लोर कर चुका है, तो अगर हम लोग रशियन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल चाइना के अगेंस्ट करेंगे तो वो उतनी ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं होगी, जबकि फ्रांसीसी टेक्नोलॉजी चाइना के लिए बिल्कुल नई होगी और चाइना के मामले में हमें बहुत ज़्यादा एज देगी। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि क्यों भारत ने सुखोई 30 MKI होने के बावजूद राफेल फाइटर जेट को खरीदा। जय हिंद।